हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने एयरफोर्स में कॉल किया था, उन्होंने मेरा कॉल पिक भी किया। तो मैंने उनसे जो एक एग्जैक्ट डेट है एयरफोर्स के पीएसएल से रिलेटेड वो जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी एग्जैक्ट डेट बताने से मतलब इनकार कर दिया। उन्होंने केवल यही बताया कि जो आपकी पीएसएल है वो 31 मई तक आपके ऑफिशियल उस पर अपडेट कर दी जाएगी वेबसाइट पर। और हो सकता है, मैंने उनसे बोला कि लास्ट वीक बोला हुआ है, तो उन्होंने बोला इस बारे में उनके पास भी कोई पूरी जानकारी नहीं है। हो भी सकता है कि वो पीएसएल आज कर दी जाए, कल कर दी जाए, मतलब 31 मई तक वो आपकी पीएसएल को अपडेट कर देंगे। 1 से 2 दिन मतलब दो इस पूरे वीक में आपकी जो पीएसएल है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों, आगे बात करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बार बार पीएसएल की कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस को जाके चेक कर रहे हैं, या पीएसएल वीडियोस पे मतलब कट ऑफ पे बार बार वीडियो मांग रहे हैं। तो दोस्तों, अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मैक्सिमम बता रहा हूँ, हो सकता है पीएसएल कल ही आ जाए या परसों आ जाए। मतलब मैक्सिमम जो डेज़ है वो 5 से 6 दिन है। तो भाइयों, 5 से 6 दिन बाकी हैं केवल। आपको अगर हम पीएसएल का अपडेट कोई भी कट ऑफ वगैरह प्रोवाइड करें तो वो एक ऑफिशियल नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है। 5 से 6 दिन में आपके पास एक ऑफिशियल एक अपडेट भी आ जाएगी। उससे आप कम से कम, अगर मैं आपको कोई भी कट ऑफ दूँ, अगर उससे +5 या +0.5 +25 रहा, या -0.25 या -5 रहा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल का जो कट ऑफ है वो जो आएगी वो उनके एयरफोर्स के अकॉर्डिंग ही आएगी। आपको कट ऑफ देने का कोई मतलब नहीं बनता है इस टाइम पे, क्योंकि एक एंड मूवमेंट चल रहा है। आपका पहले से ही मेरे कुछ भाई हैं जो पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन लिए बैठे हैं, क्योंकि एक जो एयरफोर्स की पीएसएल थी वो 30 अप्रैल को आने वाली थी। और 30 अप्रैल से पहले, क्योंकि ये फिक्स डेट थी, तो कम से कम वो 23 24 24 25 तारीख से ही मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। और तब से अब तक अभी तक पीएसएल नहीं आई है। अब देखो देखो भाई, जिसके भी +6 या 7 नंबर हैं उनको तो कोई टेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि उनका फिक्स है कि उनका तो जो एनरोलमेंट है उसमें भी नाम आना है, चाहे एक्स ग्रुप की हो चाहे वाई ग्रुप की हो। तो टेंशन किन लोगों की है जिसके +2 से 2 से 3 नंबर है। हो सकता है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज़ हो, ये लक पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। अगर वैकेंसी इंक्रीज़ हुई तो इनका जो चांस है वो बन भी सकता है, या फिर नहीं। तो जो ये मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें लक पे डिपेंड करती हैं। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत से मेरे भाई हैं जिनका लकीली कोई क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन बहुत से जो है जो गलती से ही क्या कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो उनका -0.25 हो जाता है। -0.25 का मतलब ये नहीं है कि उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया। इस -0.25, केवल इस -0.25 की वजह से उनकी जो नौकरी है वो 1 साल कम से कम, 1 साल कम से कम वो पीछे हो जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है कि भाई वो क्वेश्चन गलत भी क्यों कर दिया, तो उससे ही बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस होता है। अब आपको एक और चीज़ पता है कि भाइयों कि एग्ज़ाम होने वाला है आपका, जो नेक्स्ट अपडेट थे, जो मार्च में जो एग्ज़ाम था वो हुआ नहीं है ना। और एक और चीज़ है, वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी तक उस एग्ज़ाम को कैंसिल होने को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। बार बार एयरफोर्स की तरफ से उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन ही किया गया है। जब उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया तो इसका मतलब यही है कि आपका वो एग्ज़ाम होकर रहेगा, एयरफोर्स उस एग्ज़ाम को करवाएगा। हो सकता है वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो भी आने वाले 1 से 2 महीने में वो एग्ज़ाम कभी भी शेड्यूल हो सकता है। ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स ने बता दिया है कि जून के फर्स्ट वीक में आपकी जो उससे रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर कर देगा। अपने इंडिया में जितने भी रेलवेज़ हैं, एयरवेज़ है, वो सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब आपको मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग, और हो सकता है कि एयरफोर्स अपने जो सेंटर्स हैं उनको चूज़ करने का मौका भी दे दे। जैसे मान ले रहे हैं कि आप इस टाइम दिल्ली में थे, मतलब उस टाइम दिल्ली में थे, और आप अभी किसी यूपी के किसी स्टेट में, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हो, है ना। तो जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं, तो हो सकता है एयरफोर्स आपको उस दिल्ली वाले ऑप्शन को चेंज करने की मतलब अनुमति दे दे, और आपके पास जो सबसे पास जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको मतलब उस फॉर्म में फिल करने के लिए 2 से 5 दिन का या 1 वीक का टाइम दे सकती है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि उन्हीं जगह पे जाया जाए, उन जगहों पे जाके एग्ज़ाम दिया जाए। ठीक है। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। और दोस्तों, पीएसएल से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पीएसएल है वो 2 से 3 दिन, मतलब इस वीक के अंदर आनी ही आनी है। हो सकता है वो पीएसएल आज आ जाए, कल आ जाए, कभी भी आ सकती है। एयरफोर्स से अभी मेरी बात हुई थी, अभी मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने यही बताया है कि कभी भी आ सकती है। ठीक है। और दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि खुद को मोटिवेट करके रखें।
क्योंकि अभी अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस PSL में अगर मेरे बहुत सारे भाई हैं जिनका अगर बाई चांस कोई थोड़ा मतलब ये अब केवल इसमें केवल और केवल आप अपनी गलती माने कि आपने कुछ ना कुछ कमी रही है आपको अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को अपनी कमी के बारे में पता ना हो। हर किसी को अपनी कमी के बारे में पता होता है। तो दोस्तों उस कमी को केवल सुधारने की कोशिश की जाए और नेक्स्ट टाइम कम से कम +5 नंबर जितने आप लेके आए हो उससे ज़्यादा, और जो जो भी मेरिट आए उससे कम से कम +10 नंबर लाने की कोशिश की जाए। जैसे अगर वाई ग्रुप है तो अराउंड 45 के अराउंड अगर मार्क्स लेके आएंगे तो आप कहीं भी कोई भी किसी को नहीं रोक सकता है। और अगर 40 के अराउंड ही मार्क्स अगर आप एक्स ग्रुप में भी लेके आते हो तो फिर उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के आते भी है, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे मेडिकल के टाइम पे या ये फिजिकल के टाइम पे पूछा था। बहुत सारे भाई ऐसे जिनके 45 अराउंड प्लस जो मार्क्स थे वो वाई ग्रुप में थे, और जो 45 प्लस मार्क्स ही उनके एक्स ग्रुप में, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो बोथ में क्वालिफाई थे, जो कि 40 प्लस दोनों में मार्क्स थे एक्स और वाई ग्रुप में, और बोथ में क्वालिफाई थे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। PSL से रिलेटेड नई अपडेट जब भी आएगी मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब